हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम फाइनली काल भैरव अष्टमी जो कि 12 नवंबर को रहने वाली है, और काल भैरव आपको किस तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और किस टाइप की एनर्जी है जिसमें आप फाइनली कुछ ऐसा है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो मैं काल भैरव अष्टमी के लिए ही रीडिंग में फाइनली करने जा रही थी, लेकिन अभी चूँकि एनर्जी कनेक्ट कर रही है कि आज मैं उन लोगों की एनर्जी चेक करूँगी जो फाइनली किसी भी ऐसे गुप्त प्रकार के शत्रु से जूझ रहे हैं, जिन्हें फाइनली उन्हें ये पता तो है कि कुछ है ऐसा जो जो उनके सराउंडिंग में जो कुछ लोग हैं जो उन्हें इफ़ेक्टेड कर रहे हैं, और वो दुनिया भर की चालें चलने के बावजूद भी अपने आप को विजयी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको फाइनली ये पता है कि अगर ईश्वर को मानते हैं, अगर वो पॉजिटिव सरकमस्टेंसेस से, या फिर एक होता है ना कि एक बिलीव होना कि मैं अपने ईश्वर को मानता हूँ और जो भी है सब ठीक है, जो दिख भी रहा है, जो समझ में भी आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, तुम कर लो, लेकिन अगर ईश्वर साक्षी है, मैं सही हूँ, तो उसका रिजल्ट भी तुम्हारे सामने होगा। तो यहाँ पे काल भैरव के माध्यम से जो उनके मैसेजेस आएंगे, उसे ये पता चलेगा कि आप कितने इफ़ेक्टेड हैं और आपकी पोजीशन क्या है, और आने वाले टाइम में आप इन सब चीज़ों से कैसे निकल पाएंगे। चलिए चेक करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से विशेष तौर पे ये जो गुप्त शत्रु संबंधी जो समस्याएं हैं, एक प्रकार से वो भी आपकी चेकआउट हो जाएंगी इसमें। लेकिन फ़िलहाल ये काल भैरव की विशेष कृपा जो आप लोगों पे है, उसके लिए भी चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला ही कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, दूसरा कार्ड आपका स्टार का है, और तीसरा कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट कार्ड जो आपका आ रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखिए, दुनिया चाहे कितना भी, अब वो कहते हैं ना एक यूपी वाली भाषा में एक वर्ड कहा जाता है, कुत्ते चाहे लाख भौंक ले लेकिन हाथी निकल ही जाता है। ये मुझे बोलने का इसलिए मन कर रहा है ना, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा हर्ट भी हूँ, क्योंकि एक आध स्टेटस या एक आध रील मेरे सामने जो ऐसी आई, तो मुझे लगा कि अगर मेरी लाइफ में डिलेज हो रहे हैं तो ये मेरी डेस्टिनी है, मेरी लाइफ है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मुझे ये इंडिकेट करता है कि मेरी वजह से या मेरे किसी भी डिसीज़न की वजह से मैं इन चीज़ों से झेल रही हूँ, या फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरी लाइफ है, ठीक है ना। तो मेरी लाइफ में मैं जो डिसीज़न ले रही हूँ उसकी गवाह, उसकी साक्षी, उसका जो भी इफ़ेक्ट है वो मेरे ऊपर है, उसमें किसी से कोई संबंध नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ भी होता होगा कि जब तुम लोगों से लेना देना है ही नहीं, तो तुम मुझे किस बात पे परेशान करते हो। ठीक है, जिन लोगों का अब भाई तुम्हारा कोई काम जल्दी बन गया, किसी की शादी जल्दी हुई, किसी की जॉब जल्दी लगी, किसी के बिज़नेस जल्दी फलीभूत हो गए, किसी के बच्चे जल्दी हो गए, तो ठीक है ना, तुम्हें मिला ना, तुमसे तो नहीं पूछने जा रहे हैं, या तुमसे तो तुम्हारे सामने तो नहीं रो रहे हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों ऐसा क्यों। हमारी ज़िंदगी है, जब हमें ऊपर वाला देगा तब हम खुश हो लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड हमारे व्यूअर्स को, एटलीस्ट मेरी खुद की भी एनर्जी ऐसी है कि जब भी मेरा ईश्वर मेरे को इन सब चीज़ों से एक स्टेप फाइनली निकालेगा, उसी दिन सबसे बड़ा जो परफॉर्मेंस के फॉर्म में होगा कि मेरी एनर्जी कुछ ऐसी होगी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिखाई देगी। ये मेरे व्यूअर्स की भी है। व्यूअर्स के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनकी एनर्जी से ही मेरी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। उसके बाद स्टार की तरह चमकना, उसके बाद आपका जो दिखाई देगा ना कि जो अभी तक लोग सोच रहे थे ज़ीरो में है बंदे के पास क्या हो सकता है, तो भाई किंग ऑफ पेंटिकल्स का बंदा है, स्टार जैसा चमक रहा है, इतना सारा गेन करवा रहे हैं उसे ईश्वर कि वो बेचारा देख के गिन रहा होगा बैठ के कि मैं क्या, मेरे पास क्या है और किस तरफ ध्यान दूँ और किस तरफ मेरा फोकस होना चाहिए। और कट थ्रोट ऐसा बंदा कि अब आ जाओ सामने, सालों देख लेंगे तुम्हें क्या हो, तुम क्या नहीं हो। तो भाई जाहिर सी बात है, इंसान जब एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है ना, और जब वो अपनी सीमाएं और बंधनों से मुक्त होता है, तब वो कहता है चल मैं तैयार हूँ, बता क्या प्रॉब्लम है तेरी। तो काल भैरव जी आपको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि देखो भाई, पेंटिकल्स के मामले में तो माँ
तुम किंग हो, ठीक है। स्टार तुम्हारी ऐसी एनर्जी कि दुनिया में 100 लोग तुम्हें देखते हैं, निहारते हैं कि तुम जैसा वो बन पाएँ, कुछ कर पाएँ। और जब गेन आपका दिखाई देगा ना, तो आप खुद भी कंफ्यूज होंगे कि मेरे पास इतना आया कैसे, मतलब ये कब बन गया पता भी नहीं चला। और ये एनर्जी जो आपकी आएगी ना कॉन्फिडेंस वाली, फिर तो चाहे कहते हैं ना कि कोई भी हो, कुछ भी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव का जो डंका पीटते हैं, जो दिखाते हैं कि मैं बड़ा आपका हितैषी हूँ और मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और पीठ पीछे जाके दुनिया भर के छल प्रपंच और ना जाने क्या क्या करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए एनर्जी फाइनली आपकी रहने वाली है। क्योंकि उन्हें ये पता है कि जिस दिन भी आपने एक छोटी सी गलती आपकी हुई, और जिस दिन भी ईश्वर को दिखाने का समय या उसका मन हो गया ना ऊपर वाले का, तुम्हारे ही खानदान में, तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारे ही किसी अपने के व्यक्ति के माध्यम से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये गलती तुमने जो की है वो बहुत बड़ी है और वो माफ़ी लायक नहीं है, तो उसकी सज़ा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि मैं नहीं जानती थी, मैंने आज तक कभी भी शत्रु एनर्जी पे रीडिंग नहीं की है, और ये मेरी पहली रीडिंग है जो मैं फाइनली कर रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं ना कि आप सराउंडिंग को इग्नोर करते हैं, एटमॉस्फेयर को, ये सोचते हैं कि अरे छोड़ो, क्या ज़रूरी, क्या ज़रूरी। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें आपसे इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल, आपको हर्ट कर देती हैं, इतनी वो चीज़ें कर देती हैं कि फिर कहीं ना कहीं आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब कहीं ना कहीं वहाँ से जो विज़न आता है आपके लिए कि नहीं, आप इस पर बोल सकते हो, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी को ना तो वो कहते हैं ना कि ना किसी का रास्ता बंद करो, ना किसी को रास्ता दिखा रहे हो। भाई सबको पता है कौन क्या है, कैसा है, बस आपको ये देखना है कि आप अपनी जगह सही हो। तो ये फाइनली जो एनर्जी है वो काल भैरव जी के माध्यम से, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैंने जब उनका नाम लिया और ये एनर्जी कनेक्ट हुई, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे उन चीज़ों से निकाला, तो मुझे समझ में आया कि ऐसे मेरे कितने व्यूअर्स होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम होगी। अब वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चारों तरफ उन्हें दिखाई दे रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ के लिए मुझे ये एनर्जी मिली है कि जो लोग इससे कनेक्ट कर रहे हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके येस लिखिए और 1111 टाइप कीजिएगा, जिससे ये पता चले कि आप इन चीज़ों से निकल रहे हैं। और काल भैरव जी जैसे ही आप रीडिंग के थ्रू कमेंट बॉक्स में 1111 लिखते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पे फाइनली कट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको कॉस्मिक एनर्जी से चेक करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से आपको काल भैरव जी बता रहे हैं कि अब आपको बैलेंस मिलने जा रहा है, जिसमें आपको बताया जाता है फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हारमनी इन रिलेशनशिप्स। तो आपकी हारमनी जो क्रिएट होगी वो रिलेशनशिप्स के फॉर्म में होगी और बैलेंस बनेगा। आप हर तरीके से बैलेंस बना पाओगे। अरे आप हमारे व्यूअर्स हैं ना, बहुत स्ट्रांग हैं। और विजडम, देखिए विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। तो विजडम तो आ ही जाएगी। देखिए जब आप इतना झेल चुके हैं, जब इतना आप समझ चुके हैं, एक उम्र, एक समय और परिस्थितियाँ ने जब आपको इतना दे ही दिया है, तो फिर विजडम तो आनी ही आनी है ना। तो एक्सपीरियंस जो है वो रिफ़्लेक्ट करेगा आपकी उस जर्नी को, जो फाइनली जिन्हें ये लोगों को लग रहा होगा कि अरे उम्र बीतने से कोई ज्ञानी थोड़ा ना हो जाता, लेकिन उम्र हो या अनुभव, हर चीज़ ज्ञान देता है। अब वो बात अलग है कि सामने वाला कैसे ले रहा है। क्लींजिंग, तो क्लींस योर माइंड एंड स्पिरिट, रिमूव निगेटिव एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनल लास्ट कार्ड जो आया है, भैरव जी आपको बता रहे हैं कि आप क्लीन कीजिए। आप किसी भी फॉर्म में क्लीन कर सकते हैं। आप मतलब बैठ के शांत रह के ध्यान की मुद्रा में जाइए, तो आप अपनी एनर्जी क्लीन करते हुए जब आप इमेजिन करेंगे और जब आप उसे सोल वाइज फाइनली फील करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। इसमें आप स्पिरिट, आपका माइंड, ये जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो फाइनली रिलीज़ होगी। अब ऐसे तो कितनी ही चीज़ें आपको बताई जाती हैं, खैर कहने को मैं भी आपसे बोल सकती हूँ कि ऐसा ऐसा कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बेहतर एनर्जी है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, तो अगर कोई भी पवित्र नदी, मतलब पवित्र नदी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गंगा यमुना या फिर जो हमारी हिंदू धर्म के अनुसार जो पवित्र नदियाँ, वो नहीं, मतलब कि वो तो हैं ही, वहाँ तो आपको जाना ही है, नहाना है, चरण वंदन जो भी आप करते वो कीजिए कीजिए। लेकिन अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको कहीं स्वच्छ जल जैसे नदी, झरना, तालाब मिलता है, तो आप वहाँ ज़रूर नहाइएगा। इससे क्या होता है, आपकी ना केवल आपका फिज़िकल मतलब
एक होता है ना कि नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है फिजिकल फॉर्म में, मेंटली भी आप फ्रेश फील करते हो और सोल वाइज भी आप में वो क्लियरेंस आती है जो फाइनली आप कितने भी उपाय कर लो। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ 1 से 2 विज़िट करो, 3 विज़िट अगर आपने कर ली, मान के चलो महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर, और आप किसी नदी में जाके स्नान कर आए साफ़ स्वच्छ जल में, उसके बाद देखना आप कितना फ्रेश फील करते, एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये मे बी अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आप सुन ही लोगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो एनर्जी है, मैं इस एनर्जी पे फाइनली बात करना इसलिए नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि देखिए फील तो सभी करते हैं और अपने हिसाब से सब इसे फेस भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा ऊपर हो जाए ना, तो उसमें कैसे आपको स्टैंड लेना है और कैसे निकलना है, ये फिर आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। चलिए, ये थी आज आपकी मतलब काल भैरव अष्टमी पर काल भैरव जी की विशेष कृपा जो ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप तक आई है। और गुप्त शत्रुओं का जो भी जैसा भी वो आप समझ गए होंगे, ये लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं ठहरने वाले। कभी कभी क्या होता है ना कि ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होते, और वो कहीं ना कहीं समय का भी खेल होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस आपके कर्मा के उसमें बंध में आपको कहीं ना कहीं बांध दिया जाता है। लेकिन ईश्वर है तो वो आपको निकालेगा भी, चाहे दुनिया कितना भी खेल खेल ले, कितने भी रंगबाज हो ले, लेकिन बस वही है ना कि एक समय ही फिर न्याय करता है। समय ही ईश्वर के किसी न किसी रूप में आके या किसी व्यक्ति के माध्यम से या समय के माध्यम से ऐसा न्याय करता है कि फिर दुनिया ये समझ पाती है कि गलती वो कहाँ कर रही है और सामने वाला कहाँ सही है। कभी कभी क्या होता है, इंसान गलत नहीं होता लेकिन उसे गलत फाइनली प्रूव किया जाता है छोटी छोटी सी बातों में। और क्यों? क्योंकि बस इसलिए क्योंकि वो आपकी तरह या आपके अनुसार नहीं आपकी बात को मतलब प्रेजेंट कर रहा है, बस इसलिए। चलिए, ये थी मेरी जो भी गाइडेंस है फाइनली आप तक पहुंच चुकी है, और मेरा सिर्फ यहाँ इतना ही संबंध है कि आपको दुनिया के फेज में नहीं पड़ना, जो भी जो कर रहा है उसे करने दीजिए। बस आपके लिए ईश्वर साक्षी है, आप स्वयं साक्षी हैं, और आप अच्छा कर रहे हो तो आपको कोई बुरा कर ही नहीं सकता। बाकी हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए और ब्लेसिंग्स देते रहिए, लेते रहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।